नमस्कार। आज एक छोटी सी कहानी लेकर आपके सामने पेश हूँ। कहानी रिलेट करती है नज़रिए से कि किस प्रकार हमारा नज़रिया जो है वो कई बार हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा देता है और कई बार छोटी सी समस्या को बड़ी बना देता है। एक बार एक आदमी होता है। आदमी जो था उसका नाम था हफीज, अफ्रीका का रहने वाला। वो बहुत खुश और संतुष्ट था। एक बार क्या होता है, उसके पास एक अक्लमंद आदमी आता है और वो उसको कहता है कि हफीज, आप बहुत खुश और संतुष्ट हो, लेकिन यदि आपके पास एक अंगूठे जितना हीरा होता। कितना हीरा? यदि आपके पास एक अंगूठे जितना हीरा होता तो तुम पूरा शहर खरीद सकते थे, और यदि तुम्हारे पास एक मुट्ठी जितना हीरा होता तो तुम पूरा देश खरीद सकते थे। इतनी बात कही और अक्लमंद आदमी चला गया। रात को हुआ क्या, हफीज को नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि आज वो संतुष्ट नहीं था। पहले वो खुश था क्योंकि वो संतुष्ट था, और संतुष्ट क्यों था? क्योंकि वो खुश था। लेकिन आज दोनों नहीं है उसके पास, ना खुशी है और ना संतुष्टि है। क्यों? क्योंकि वो असंतुष्ट हो गया कि और भी बहुत कुछ है पाने के लिए। उसने क्या किया, अपने सारे खेत बेच डाले और जो पैसे हुए उनसे अपने परिवार के पालन पोषण का इंतज़ाम किया और खुद निकलना पड़ा। किसकी तलाश में? हीरों की तलाश में। भटकते भटकते पूरा अफ्रीका उसने छान मारा, लेकिन हीरे नहीं मिले। थका हारा स्पेन तक पहुंचते पहुंचते हफीज का शारीरिक और मानसिक जो ताकत है वो टूट चुकी थी। आर्थिक रूप से भी वो बहुत बुरी तरह से टूट चुका था। अब उसे कोई आस नहीं लग रही थी कि मुझे हीरे मिलेंगे, और परेशान होकर बार्सिलोना जो नदी है उसमें कूदकर अपनी जान दे देता है। अपनी ज़िंदगी समाप्त कर लेता है। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, कहानी अब शुरू होती है अपने। उधर जो नया मालिक था जिसने हफीज के खेतों को खरीदा था, वो उस खेत में गुजरने वाले एक नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। अचानक उसकी नज़र नदी उस नाले के दूसरी तरफ गिरी, जहाँ एक पत्थर पे सूरज की रोशनी गिर रही थी और उससे वो इंद्रधनुष के रूप में चमक रहा था। नया मालिक समझ नहीं पाया, लेकिन उसको वो पत्थर सुंदर लगा और वो ये सोचकर उस पत्थर को उठा के लेके आ गया कि मेरी बैठक में सजाऊंगा जिससे ये सुंदर दिखेगा। उसने अपनी बैठक में ले जा करके सजाया उस पत्थर को, और संयोगवश वो अक्लमंद आदमी जिसने हफीज को शिक्षा दी थी वो उसके पास पहुंच जाता है। जो ही उसने उस पत्थर को देखा वो समझ गया कि ये तो हीरा है। उसने कहा कि क्या हफीज वापस आ गया है? क्या हफीज वापस आ गया क्या? उसने कहा नहीं। लेकिन आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा? भाई, ये प्रश्न आपने मेरे से क्यों किया? तो उस अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया कि देखिए, आपकी बैठक में जो हीरा रखा हुआ है उसको देखकर मैंने सोचा कि हफीज शायद लौट आया है और उसको हीरे मिल गए हैं। उसने कहा नहीं, मेरी बैठक में तो कोई हीरा नहीं है। उसने कहा भाई, ये तो जो चमक रहा है ये हीरा है। उस आदमी ने कहा ऐसा कोई हीरा नहीं है, ऐसे पत्थर तो उस खेत में बहुत सारे पड़े हैं। दोनों खेत में गए, वहां से सैंपल के रूप में कुछ पत्थर उठाए, उनकी जांच करवाई। टेस्ट में पाया गया कि वो बहुत ही बेशकीमती हीरे थे।
समझ में आया कुछ? क्या कि जिन हीरों की तलाश में हफीज ने अपनी जिंदगी तक को खत्म कर दिया, वो हीरे उनके पैरों के तले थे। शिक्षा क्या मिलती है कि जब हमारा नजरिया सही होता है तो महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई जमीन पे चल रहे हैं, और मौके हमेशा हमारे पांवों के तले होते हैं। जरूरत होती है उनको पहचानने की, अवसर को सही वक्त पे पहचानने की जरूरत होती है। मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते हैं, और जब जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। और ध्यान रखिए, कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता आपका दरवाजा। हो सकता है दूसरा मौका आ जाए, वो उससे बेहतर हो सकता है या उससे बदतर हो सकता है, लेकिन पहले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा अवसर जो आपको प्राप्त होते हैं, आपको जो मौके मिलते हैं, उनकी पहचान कीजिए और सही मौके पे सही फैसला लेने की ताकत रखिए। नहीं तो कई बार छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ा दानव का रूप ले लेती हैं। आपने एक छोटी सी बात सुनी होगी, बाइबल में एक कहानी चलती है डेविड और गोलियत की, कि एक गोलियत नाम का राक्षस होता है जिसने लोगों के मन में इतना डर बैठा दिया था कि लोग उससे दहशत में आ गए थे। डरते थे लोग उससे कि मार देगा हमें। अचानक डेविड नाम का लड़का जो है वो एक गडरिया था, भेड़ों को चराने वाला था। वो अपने भाइयों से मिलने आया और उसने उस दहशत को देखकर अपने भाइयों से पूछा, भाइयों आप इनसे क्यों डरते हो? इसका सामना क्यों नहीं करते? इसको मार क्यों नहीं देते तुम? उनकी बात सुनिए। उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत बड़ा ताकतवर है और इसमें इतनी ताकत है कि हमें मार सकता है, बहुत बड़ा है ये। डेविड की बात को ध्यान से सुनिए। और जो लोग कहते फिरते हैं कोरोना बहुत बड़ा है, वो समस्या बहुत बड़ी है, वो समस्या बहुत बड़ी है, मत डरिए किसी से। जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा अवसर। अवसर उतना ही बड़ा होता है, केवल पहचानने की जरूरत होती है, उसके सामने टक्कर लेने की जरूरत होती है, उस अवसर के अकॉर्डिंग काम करने की जरूरत होती है, सफलता अपने आप मिलती है। डेविड ने क्या किया? डेविड ने कहा कि बात ये नहीं है कि ये बड़ा है इसलिए मारा नहीं जा सकता। असली बात तो ये है कि ये इतना बड़ा है कि इस पे लगाया हुआ निशाना चूक नहीं सकता। क्यों डर रहे हो उससे? और आगे की जो कहानी हुई वो लगभग सभी को मालूम होगी कि उस छोटे से बच्चे ने उस दानव को एक गिलोल की सहायता से मार दिया, क्योंकि उसके लक्ष्य, उसकी सोच, उसका नजरिया जो था वो पॉजिटिव था, सकारात्मक सोच थी उसकी कि मैं मेरा लक्ष्य हासिल कर लूँगा। इसलिए छोटी छोटी जो समस्याएं आती हैं उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर समस्या अपने साथ अपने बराबर का, और मैं तो कहूँगा कि बराबर का नहीं, उससे भी कहीं बड़ा अवसर अपने साथ लेके आती है। तो अवसर को पहचानिए, अपना जो ताकत है, अपना जो कुछ दे सकते हैं वो दीजिए, उस समस्या को दीजिए। वो समाधान ही नहीं, आपके लिए अवसर बन जाएगी, आपकी ज़िंदगी को बनाने वाले बन जाएगी। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे ध्यान से मुझे सुना। और यदि कहानियाँ पसंद आ रही हैं, आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसा बनाते रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि अगली जो कहानी होगी, आगे मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करना चाहता हूं कि व्यक्तित्व से का निर्माण कैसे किया जाए। व्यक्तित्व जो है इंसान का, उसका निर्माण कैसे किया जाए, शख्सियत को अच्छे तरीके से बनाने की, एक अच्छी शख्सियत के
25 मेथड्स जो लेके आने वाला हूँ, लेकिन वो डिपेंड करता है आप पे कि आप इसको कितना प्यार देते हैं। धन्यवाद।